जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और ये होगा इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम लोग देख चुके थे। धारा दो तरह का होता है, एसी और डीसी। इसको हिंदी में दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है या वोल्टेज का होना जरूरी है। तो यहाँ तो भाई दोनों का होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो वोल्टेज धकेलाएगा किसको, और अगर वोल्टेज ही रहे और मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट है तो इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा कौन? यानी इलेक्ट्रॉन को जो धकेलता है उसको वोल्टेज बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो रोकता है उसको रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों का होना जरूरी है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आसान भाषा में। फेज वायर को हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, जिंदा तार बोलते हैं, या तो इसको हम लोग गर्म तार के नाम से जानते हैं। न्यूट्रल वायर जो होता है उसको हम काले रंग से दिखाते हैं और इसको हम लोग ठंडा तार के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का खासियत यह है, अगर मान लीजिए इधर से धारा जा रहा है और उसको लौटने का रास्ता नहीं मिला तो वह झगड़ा नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यानी धारा इधर से अगर जा रहा है, वहाँ से अगर लौटने का उसको रास्ता नहीं मिला तो वह झगड़ा नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। मान लीजिए वहाँ पे टीवी रखा हुआ है या कूलर रखा हुआ है या इलेक्ट्रिक से चलने वाली कोई भी चीज़ है, अगर उधर से धारा जा रहा है और उसको लौटने का रास्ता नहीं मिला तो वह कोई काम नहीं करेगा, वहाँ पे वह झगड़ा ही नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जाने वाले तार को हम लोग फेज बोलते हैं, लौटने वाले वायर को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। यानी करंट इधर से जा रहा है, फेज हो गया, लौट रहा है, न्यूट्रल हो गया। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, फेज हो गया, छोड़ रहे हैं, न्यूट्रल हो गया। अब केवल फेज नहीं हो सकता है, मान लीजिए केवल हम सांस ही लेंगे तो मर ही जाएंगे, केवल सांस लेंगे तो मर ही जाएंगे, इसको छोड़ना भी ज़रूरी है। इसलिए यहाँ दोनों का होना ज़रूरी है, फेज और न्यूट्रल का। अब आप ऐसे समझिए, एक चोर रहता है, वह घर जाता है चोरी करने के लिए। जब वह घर जाता है चोरी करने के लिए तो चोर तो चतुर चालाक, वह सबसे पहले बिजली के खंभे में तार को नोच लेता है ताकि घर वह अंधेरा हो जाए, बल्ब बुझ जाए, मकान मालिक ना जाने। जब चोर घुसता है तो वह चक्कर मकर देखता है इसे कहीं निकलने का रास्ता है कि नहीं। अगर निकलने का रास्ता है तो ही चोर चोरी करता है, नहीं तो चोर चोरी नहीं करता है। अगर गलती से भी पकड़ा गया तो कह दिया भाई हम गलती से आ गए थे। लेकिन मकान मालिक तो बुड़बक नहीं, आजकल पढ़ा लिखा रहता है, बोलता है तुम रात को क्यों आया था बेटा, मेरे घर रात को तुम क्यों आया था, चोरी ही करने के लिए आया था ना। तो चोर बोलता है बाबूजी 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 हम आपके घर का बल्ब जलाने आए हैं, बल्ब नहीं जल रहा है, आपके घर का बल्ब जलाने आए हैं, मैं फेज उधर से आया हूँ, मैं फेज। तो मकान मालिक बोलता है ये फेज क्या होता है, जल्दी बोलो नहीं तो भेज देंगे जेल। तो चोर डर जाता है, बोलता है बाबूजी बाबूजी हम न्यूट्रल। फिर मकान मालिक बोलता है ये न्यूट्रल क्या होता है? चोरवा बोलता है मुझे वापस भेजो, मैं उधर से आया हूँ फेज और मुझे न्यूट्रल करो, मैंने वापस भेजो। मकान मालिक डर जाता है, बेटा सच बोल रहा है, इसको भेजेंगे तभी घर का बल्ब जलेगा। चोर जाता है, फिर चढ़ता है पोल में, तार को जोड़ देता है। जब तार को चोर जोड़ता है तो बल्ब घर का जलने लगता है। तो मकान मालिक सोचता है अच्छा बेटा चोरवा ठीक ही बोल रहा था। जब चोर तार जोड़ के नीचे उतरता है तो चोर तो बदमाश, फिर से वो बोलने लगता है ससुर जी। मकान मालिक सोचता है बेटा चोरवा यहाँ डर से बाबूजी बोल रहा था, वहाँ जाके ससुर जी बोल रहा है। मकान मालिक 10 एम्पियर की करंट से जाता है, एकदम तड़ाक चोर को पकड़ता है और बोलता है बोलो बेटा, वहाँ बोल रहा था बाबूजी, यहाँ बोल रहा है ससुर जी। फिर चोर बोलता है नहीं बाबूजी आप गलत सुन लिए, हम बोल रहे थे गिर गए जी। तो मकान मालिक फिर से बोलता है अच्छा बेटा भागो तुम यहाँ से। वहाँ से चोर भाग जाता है। यानी आप समझ गए होंगे, चोर इधर से गया धारा की तरह तो वो हो गया फेज, फिर घर से निकल गया तो वह हो गया न्यूट्रल। तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कभी कभी देखे होंगे बिजली के तार में कौआ बैठ के मगन से बात करते रहता है। सरवा उसको कुछ नहीं होता है, करेंटे नहीं मारता है, और हम लोग छूते हैं तो सलाम मरा देता है, कच ले मारता है। कौआ को कुछ होबे नहीं करता है, अपने फ्रेंड से बतियाते रहता है मगन से, हाय हेलो, उसको कुछ होबे नहीं करता है। कौआ जानता है कि हम जो जहाँ बैठे हैं वो फेज है और फेज में केवल इलेक्ट्रिक जा रहा है, लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए कौआ को करंट नहीं मारता है। जैसे ही कौआ चक्कर मकर करता है
कौआ इधर उधर होता है, चक्कर मकर करता है, उसका पूंछ जैसे ही न्यूट्रल पे टच करता है कौआ मर जाता है। करंट मारता है, धड़ाक, कौआ वहीं पे मर जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग वायर को हम लोग हमेशा हरा रंग का दिखाते हैं और यह किसी भी ब्लॉक सॉकेट में सबसे ऊपर दिया जाता है और यह सबसे मोटा और सबसे बड़ा होता है। मान लीजिए फेज इधर से जा रहा है, न्यूट्रल उधर से वापस लौट रहा है। फेज और न्यूट्रल के बीच हम लोग मशीन लगाए थे। अगर फेज और न्यूट्रल के बीच, अगर मशीन के बीच कहीं भी तार लीकेज रहे फेज वाला और या कटा पिटा रहे तो उस मशीन में भी करंट जा सकता है और जब हम उस मशीन को छुएंगे तो हमको करंट मारेगा। बिजली मिस्त्री आता है और दोनों तार को पकड़ता है फेज वाले को और ऐसे गुररता है। सरवा उसको कुछ होबे नहीं करता है क्योंकि मिस्त्री जानता है कि जो हम छुए हैं वो फेज है, लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वह मिस्त्री चप्पल उप्पल उतारता है, फेज को छूता है, उसको कुछ नहीं होता है और मिस्त्री हम लोग को बोल देता है कि हमको छूना मत, नहीं तो करंट मार देगा। मिस्त्री को भी मार देगा, हम लोग को भी मार देगा। इसलिए मारेगा क्योंकि फेज इधर से जा रहा है, जब हम मिस्त्री को छुएंगे तो हम बन जाएंगे न्यूट्रल, करंट को लौटने का रास्ता मिल जाएगा और हमको करंट मार देगा। इसलिए जहाँ वहाँ से एक एक्स्ट्रा तार को निकाल दिया जाता है और ज़मीन में गाड़ दिया जाता है ताकि जो भी फेज से एक्स्ट्रा करंट आया उस तार के बदौलत वो करंट, जो एक्स्ट्रा करंट था वो सीधे ज़मीन में चला गया और हम लोग करंट लगने से बच जाते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।